हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं एक बहुत अच्छी मूड वाली कहानी लेकर के आई हूँ। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी ए कॉफी के लिंक पर जाकर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां जाकर के आप कम से कम एक कॉफी और ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आइए सीधे सीधे कहानी पर चलते हैं। ये कहानी है हिंदी की बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक नीला प्रसाद की। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए मैं इसको थोड़े से थिएट्रिकल मूड में पढ़ने का लोभ नहीं अपना संभाल पा रही हूँ, इसलिए कहानी लंबी है। हालांकि नीला ने उसे बहुत छोटी करके मुझे भेजा है, बट स्टिल कहानी थोड़ी लंबी है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सब जरूर हमारे साथ बने रहें और इस मूड भरे और मस्ती भरे और साथ साथ इस कहानी में जो ट्विस्ट है उन सबको देखते हुए इस कहानी को आप जरूर सुने। कहानी है नीला प्रसाद की और कहानी का शीर्षक है मात और मात। आधी रात को फोन पर चीखती सी ऊंची और बेसुरी सी आवाज ठीक मेरे सामने के कमरे से आ रही थी। अच्छा, आप भी गजबे करते हैं, यही समय मिलता है आपको फोन करने को? अरे पत्रकार साहेब, छोड़िए वो सब और ये बताइए कि 3 दिन कहाँ घूम रहे? अच्छा, किसी दूसरी थानेदारिन के पीछे थे? पर इस शहर में तो और कोई थानेदारिन है ये नहीं है। अब बाकी सब जो है इंटीरियर में है। शहर का पोस्टिंग सबको नहीं न मिल सकता है, वो भी माफिया का शहर में, वो भी माफिया के घर के ठीक सामने वाला थाना में। हमको बना रहे हैं का? अरे रोज 1 करोड़ का सीधा पहले वाले सिटी एसपी लेते थे। जब तक सीधा सामने टेबल पर रखा नहीं जाए रात का खाना खाए न करते थे। बीवी चाहे जितना पुचकार ले, अब वाले उतना ना लेते हैं और कोई काम भी नहीं करते। आपको मालूम है का? हमको बताइएगा, हम जानते नहीं है का कि पत्रकार लोग कितना घाघ होता है और एगो हमरे थाना है शहर में का। कहीं पकड़ा पकड़ाई होता है, यही बयान बदलता है। सुन लीजिए, मेरे थाना में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो ही नहीं सकता है। हम साफ बोल के रखे हैं कि कोई भी आए, सच झूठ जो केस हो पहले दर्ज करो, बाद में देख लेंगे। वैसे भी इस शहर में 2 ठो तक काम है। लड़का लड़की साथे भाग जाए तो खोज के लाओ और दूसरा कि उगाही करो। ओ, तो आपको एफआईआर लिखाना है कि आपका दिल गुम हो गया है और थानेदारिन खोज नहीं रही है। खूबे आदमी है आप। अच्छा, एफआईआर नहीं लिखने तक मेरा पीछा कीजिएगा। बेनू गोयल का पीछा करके जाने कितना लोग निराश हो गए, जाने कितना बिला गए। लॉकअप के अंदर पता लगा लगा के जाने कितना पत्रकार थक गए, कोई पता नहीं लगा सका। आपको भी उसी लाइन में आना है, थाना के अंदर। अच्छा, रात को आएंगे और जब हम रात भर वहीं रहने को हो, पत्रकार साहेब संभल के। मेरा हंसी जब भी आपके दिन में गाना जैसा बज रहा है तब आपको पुलिस सायरन जैसा लगने लगेगा, डंडा का माफिक चुभेगा। अरे वहां हम का अकेले रहते हैं? अरे हम थाना इंचार्ज हैं, इंचार्ज। सिपाही, लाइनमैन, ट्रैफिक वाला, ड्राइवर, जीप सब आगे पीछे रखते हैं। ऐसे ही दौड़ जाएंगे 1 मिनट में वारदात का सूचना मिलते ही। अरे नहीं, हम थोड़े मारते पीटते हैं किसी को। जूनियर सिपाही सब काय को साथे रहता है। हमको गाली देने का आदत नहीं है, निकल बे नहीं करता मुंह से गाली। अभी तो कह रहे थे कि गाली देते सुनना चाहते हैं, अब क्या हुआ? हम सब समझ रहे हैं काहे को इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं।
सब पत्रकार ऐसे ही घाघ होते हैं, मीठा मीठा बात करके केस का डिटेल उगलवाना चाहते हैं। पर संभल के, हम बेनू गोयल हैं, इतना आसानी से नहीं बताएंगे। अरे अभी कैसे बता सकते हैं, कुछ ऊपर से पूछना पड़ेगा। काहे बताएं आपको कि क्या बयान दिया? आप तो झट से छाप देंगे। और भोरे भोरे एसपी साहब का फोन हमको मिलेगा कि बेनू ज्यादा स्मार्ट बन रही हो, ऐसे केस बिगाड़ोगी और थाना इंचार्ज बनी रह पाओगी। अखबार में छप जाने के बाद तब क्या कर पाएंगे हम? हाँ 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 हाँ, काहे नहीं। आप तो यही सोचेंगे कि चिंता ये है कि तब उगाही कैसे होगा और कैसे पहुंचेगा ऊपर। अरे आप सब तो जनवैया हैं, जैसे ऊपर वाले से कुछ उगलवा के दिखाइए। सब कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, आप तो बोले भी कीजिएगा कि कोई दिल वाली औरत होती तो थानेदार इन दिल रखेगी तो केस पकड़ेगी। चलिए रखिए फोन, यहाँ आपका दाल नहीं गलेगा। फोन काट दिया गया और टिफिन बॉक्स से प्लेट में खाना निकालने की खटर पटर सुनाई देने लगी। उसके बाद चप्पल फटकारते बाथरूम जाने और गुनगुनाते हुए वापस आने की। ये वेणु बहू जी और पत्रकार साहब का अपने अपने हित साधने का खेल है कि सचमुच विवाहेतर प्रसंग और प्रेम। पत्रकार जी शादीशुदा हैं या कुंवारे, और वेणु जी क्या वो कुंवारी हैं? फ्लर्टेशन भरी बातचीत को प्रेम समझ लेने की उम्र से मैं बाहर आ चुकी हूँ। निपटे वो पत्रकार और निपटे थानेदार हैं जी। गेस्ट हाउस में पतली गैलरी के आमने सामने के कमरों में रहती हुई मैं कभी वेणु गोयल से बात नहीं करती। मुझे पसंद नहीं है कि कोई थाना इंचार्ज कंपनी गेस्ट हाउस में जबरन रहे। खुलेआम मेरी कंपनी के पेट्रोल पंप से अपनी जीप में पेट्रोल डलवाए और बतौर अधिकारी मैं पेट्रोल रिलीजिंग वाउचर साइन करने को मैं मजबूर हूं। पर हमारा ऑफिस उसी के एरिया में आता है। वक्त जरूरत लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में मदद वही करती है। वो चाहे तो समय पर पुलिस न भेजकर हम अधिकारियों की सुरक्षा खतरे में डाल सकती है। वैसे भी उसकी जीप के पेट्रोल का खर्च हमारे जैसी बड़ी कंपनी के लिए है ही क्या? ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी नहीं। यकीन तो मुझे पक्का है कि वो अतिभ्रष्ट है। ऊपरी कमाई के पैसे अलमारी में छुपा कर रखती है, इसीलिए नहाने भी जाती है तो अपने कमरे में ताला लगाकर, और अपना लेडीज हॉस्टल खोलने के लिए गद्दे फर्नीचर जैसे जबरन मांगे सामान आधी रात छुप छुपा करके ट्रक से अपने शहर रवाना करती है। अभी उसी दिन वो कठोर आवाज में अपने जूनियर पुलिस वाले से कह रहे थी, पैसा मांग रहा है, ये जान के भी कि सामान वेणु गोयल के यहाँ जाना है। क्या सोचता है जाड़ा में मेरा बच्चा लोग 5 किलो ड्राई फ्रूट नहीं खाएगा? हैं? कोनो ज्यादा मांग रहे हैं। कुछ दिनों के अंतराल पर आधी रात मुझे फिर सुनाई दी उनकी बातचीत। वेणु जी आदतन तेज आवाज में बोल रही थी, अरे हमको मालूम नहीं है का कि लड़का लड़की वाला केस नहीं है। ये तो पहले से शादीशुदा आदमी है जो गुम हुआ है, भागा है कि भगाया गया है कि किडनैप हुआ है कि आत्महत्या किया है, कहा जाने। अभी तो हमको भी पता नहीं चला है। दिन भर उधरे थे, हम अपने से गए थे। उसकी बीबी तो मेरा पैर पकड़ के ऐसे रो रही थी जैसे हमारा जेबी में रखा हुआ है उसका आदमी, और हाथ डाल के जेबी में से निकाल के दे देंगे। हाँ हाँ बीना, काहे भागा, कहाँ गया, किसके साथ गया? अरे यही सब तो हम भी सोच रहे। 10 आदमी का बयान लिए दिन भर। भोरे के निकले, अभी रात को 11 बजे लौटे हैं। रिश्तेदार से लेके दोस्त पड़ोसी सब यही बोलता है कि सीधा साधा आदमी था, जो काम मिले कर लेता था। हाँ, इधर काम न था। कुछ तो हो सकता है कि कोयला चोर गिरोह अपने में मिला लिया हो और अब फंसने का बारी आया हो तो इसी का फंसा दिया हो। नया आदमी कहा जाने की कोयला चोरी करके भी कैसे पकड़ाते नहीं है। कैसे पत्रकार हैं आप कि यहाँ रह के भी जानते नहीं है कि काहे एक्के स्टेशन पर मालगाड़ी रोज 2 घंटा 4 घंटा खड़ा रहता है। रोज रेलवे का गार्ड और चालक बदलने में इतना देर काहे लगाता है। जब कंपनी ठीक से कोयला लाद के भेजती है तो पहुंचते पहुंचते उसमें कम कैसे हो जाता है। अरे जो सोचना हो सोचिए, पर मेरा
कोई लेना देना नहीं है कोयला चोरी से। काय नहीं पकड़ेंगे कोयला चोर हैं, इनाम मिलेगा हमको तो। पर मेरा थाना 76 में थोड़े है कोयला चोरी। अरे कोई तुरंत पकड़ेंगे। कंपनी गेस्ट हाउस में रहते हैं तो का कंपनी तो चाहती है कि हम यहीं रहे, उसको भी फायदा है हमारे यहाँ रहने से। बुझिए कैसे पत्रकार ऐसे ही बने हैं। छोड़िए छोड़िए, चाहते हैं हमको हमारा मदद करना है तो कल फोटो छापिए गुमशुदा आदमी का। कोई तो बताएगा कुछ, खाली बातें करते हैं, कभी न तो आते हैं न कभी भेजवाते हैं। अलग से अखबार भेजवाइएगा हमारे लिए। काहे बाजार में अखबार नहीं मिलता है, रोज भोरे भोरे हमारे दरवाजा में बाहर से अटका दिया जाता है अखबार। थानेदार को सब खबर मालूम होना जरूरी है। ऐसे कैसे थानेदारी करेंगे हैं? चलिए ठीक है, रखिए। काहे नींद काहे नहीं आएगा? हाँ, रात भर जाग सकते हैं ना, आज तो जागने पड़ेगा। वो जो गुम हुआ है उसकी बीबी को बोल के आए हैं कि रात भर थोड़ा थोड़ा देर में अपने पति को फोन मिलाते रहिए। जैसे ही घंटी बजे हमको मोबाइल पर बता दीजिए, हम तुरंत ट्रेस कर लेंगे। ठीक है बताएंगे ना, कोई खबर हो तब तो बताएं। देखिए आज हम बहुत परेशान हैं, भोरे से कुछ खाए नहीं है, अब तो खाने दीजिए महाराज। अरे जो बनाया था सिपाही लोग थाना पर वही लेके आ गए, और क्या खाएंगे? हमको आदत नहीं है पीने पिलाने का पत्रकार साहेब। जिससे मनो पता करवा लीजिए। और उससे अगली सुबह वो हंसते हुई फोन पर कह रही थी कमाले करते हैं आप तो। फ्रंट पेज पर मेरा इतना बड़ा फोटो छाप दिए। अरे जितना बड़का वो गुमशुदा का फोटो है उससे तो 4 गुना बड़ा है उसकी बीबी से बात करते मेरा। हाँ, वर्दी में रोब डालने लगेंगे तो क्या साड़ी में लगेंगे? वो सब नफासत का कपड़ा हमारे किस्मत में कहा। वो तो मेरे सामने का कमरा में जो कंपनी की मैडम रहती है ना, वो पहनती है रोज। मान तो रहे हैं कि नहीं आता है साड़ी पहनना, तो कैसे पहनेंगे? एक बार सिटी एसपी की बीवी बोली कि मेरे घर पार्टी में साड़ी पहन के आना, तो उस दिन एगो दोस्त को बोले थे पहनाने, जाके साड़ी खरीदे, ब्लाउज सिलवाए। अच्छा, हम भोर में फोन करके आपका सपना खराब कर दिए। आप जानबूझ के रात को बतियाते हैं सोने से पहले कि रात को हम अपना सपना में दिखें, तो अभी तो आप नींदे में लग रहे हैं। समझ लीजिए कि रातें हैं आपके लिए। सपना देख रहे थे कि हमको लेकर के घूम रहे हैं। इस सपना तो सपने रह जाएगा पत्रकार साहब। अरे हमको अभी जल्दी से तैयार होके भागना है। अभी तक वो गुम हुआ आदमी का न कोनो पता मिला है, न लहासे मिला है कि मरा मान ले। नहीं जी, हम वेणु गोयल हैं, जब तक केस सॉल्व नहीं कर लेते नहीं हो जाता, हम दिन रात ड्यूटी पर रहेंगे। सो पाएंगे चाहे नहीं। इस चैलेंज केस है मेरे लिए। काहे कि न तो आदमी का नाम कभी क्रिमिनल में आया और न कोई उसका नाम लिया। वो तो सीधा साधा आदमी था, ऐसा बताता है लोग सब। तो ऐसे कैसे गुम हो जाएगा वेणु गोयल के एरिया से? हम तो पता लगा के छोड़ेंगे। चलिए बाय बाय। बाय बाय के बाद उसी रात आवाज फिर से सुनाई दी उसकी। अरे हम अब ये तो घुसे हैं कमरा में, आप सीसीटीवी लगा के रखे हैं कहा कि घुसते ही फोन करने लगे? आए हैं और तुरंत जाएंगे? नहीं भाई, उगाही का पैसा रखने को नहीं, कागज माने डॉक्यूमेंट लेने आए हैं। वो केस नहीं, एक तो दूसरा केस का। साला हमारे नाम ले लिया साहब के सामने कि वेणु गोयल के कहने पर भी पुलिस न गए, जब भी कि वो बोला था कि उसका जमीन पर रात को उसका गोतिया लोग दीवार डाल रहा है। अब बोलिए क्या हम काहे करेंगे ऐसा? काहे पुलिस ने भेजेंगे? अभी दूसरा बात है कि मेरा कहना है कि भाई गोतिया है तो बैठ के हिसाब कर लो, काहे को आपस में लड़ना। असली बात तो ये है कि साहेब का नजर है वो जमीन पर।
करोड़ों का है ना, एकदम प्राइम लोकेशन पर, तो चाहबे करेंगे कि थाना पुलिस होता रहे, गुतिया लोग लड़ते रहे और अंत में कुर्की हो जाए। उसकी छत फोड़ती गूंजी, हंसी गूंजी। बोलिए, आपको चाहे कोई जमीन है वो और उसको बेचवाना है औने पौने, हम तो ले ही रहे हैं, साहब की मैडम भी ले रही है, और चाहिए तो आप हूं ले लीजिए। अरे नाम चाहे जिसका लिया है लिखा है, खरीदने वाले में रहेगा तो हमरे ना। नहीं चाहिए, पैसा नहीं है, चाहिए हम गिफ्ट दे देंगे। अरे का करेंगे इतना जमीन जायदाद, दुइये ठो तो बच्चा है, मन में रहेगा कि चाहने वाले को भी कुछ दिए थे। मजाक कर रहे हैं, समझ गए ना, चाप मत दीजिएगा। आजकल का कानून बहुत कड़ा है, जमीन खरीद बिक्री का सब डिटेल ऑनलाइन करना पड़ता है, बेनामी खरीदने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक, कल बताते हैं आपको वो गुमशुदा आदमी वाला केस का डिटेल। अरे 3 ठो टीम लगा है उसको खोजने में, 3 दिशा में गया है, जहां जहां शक का सुई घूमा उधरे चला दिए टीम। हाँ, कल माने जब लौटेंगे कमरा पर तबे ना हो सकता है, कल नहीं परसों सुबह हो जाए। हमारे लिए चैलेंज है। हाँ, कोट करके लिख दीजिए कि थाना इंचार्ज का कहना है कि 3 टीम मिलकर उस गुम हुए आदमी को खोज रही है। इस बातचीत के बाद कई दिन गुजर गए। एक दिन अखबार में पढ़ा कि गुम हुआ आदमी वेणु गोयल ने खोज निकाला, यानी कि उसे एक पुलिया के नीचे बेहोश पड़ा मिला। मेरे दिल को चैन नसीब हुआ, पर पत्रकार जी अब फोन क्यों नहीं करते? संयोग से उसी रात 11 बजे के आसपास बगल के कमरे से तेज आवाज सुनाई दी। हाँ, मिला था ना, ये कौन सा बधाई हुआ के सुलझाने का जी, कि कोई सिपाही मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई हमहू को फूल भेजवा सकता है। आप भी खूबे मजाक किए। अरे वहां चोर उचक्का सबके सामने हम फूल लेके बैठेंगे का? यहाँ नहीं तो महिला थाना में। हाँ, है हम इंचार्ज वहां के भी, पर वहां भी तो रोज वही कन्नारोहट मचा रहता है। दिन भर मियाँ बीबी का झगड़ा निपटाओ, सुलह कराओ, लगता है जैसे इस साल में सब झगड़े करने को शादी करता है। वहां बैठे होते तो आपका फूल मियाँ बीबी को आधा आधा पकड़ा देते कि हमारे सामने एक्सचेंज करो और चुम्मा लेके एक दूसरे को यहाँ से चलते बनो। रोज लड़बे करते हो, कभी फूलों दिया करो एक दूसरे को। क्या किए फूल का? अब इससे आपको का मतलब? आपको देना था दे दिए, हमको जो करना था उसका कर दिए। अरे फूल भेजवाने का मतलब हम भी जानते हैं, वो भी लाल गुलाब। आप भी ना, अब मेरा उम्र है ये सब सोचने का आदत। बेटी जवान होने को है तो का कमाले बोलते हैं आप भी। अच्छा, कोई नहीं मानेगा, हमको नहीं करना है दूसरा शादी, आपसे माने? हमको किसी से नहीं करना है। अच्छा, हाँ, चेहरा हो रहा है ना लाल, देख रहे हैं आईना सामने ही खड़े हैं। बॉडी चुस्त न रखेंगे तो थानेदारी कैसे करेंगे? इतना सोच समझ के खाना पड़ता है, कमर तो रहबे करेगा ना पतला। क्या बोल रहे हैं आप? कोई कर लेगा दोबारा शादी? अच्छा चलिए, खुश हुए हम, सुन के निहाल हुए तो। अच्छा सुनिए, वो जो गुम हुआ उसके आधे कहानी आप छापे, काहे कि प्रेस को आधे कहानी पता चला, पर हम आपको पूरा बता देते हैं। वो मिला था एक पुलिया के नीचे बेहोश। हमको जैसे ही खबर मिला कि कोई बेहोश आदमी मिला है, हम दौड़े। पहचानते नहीं थे, इसी से जो गुम हुआ उसका बेटा साथे लेके गए थे। बेटा झट से बोला, पप्पा है हमरे। तब जाके उसको तुरंते कंपनी का अस्पताल ले गए। अब आप ही नहीं, सब अखबार वाला मेरा वाहवाही करते हुए खबर छाप दिया, टीवी में भी आ गया। हस्बैंड, बेटा, बेटी सब हमको टीवी पर देख के खुश हो लिया। पर आपको हम अंदर का बात बता रहे हैं, उसको खोजने में हमारा कोई हाथ ही नहीं था। उसको तो वो आदमी आते जाते देखा और थाना में हमको फोन कर दिया।
हमको किया, कहे कि आप अखबार में मेरा इतना बड़का फोटो छाप चुके थे, यही सुनना चाहते हैं ना। चल, मान गए। असल में वो पुलिया जहां वो पड़ा था मेरा थाना क्षेत्र से थोड़ा बाहर पड़ता है। और कोई केस होता तो हम खुद थोड़े ना एक्शन लेते, कह देते दूसरा थाना को बोलो, पर ये तो प्राइम केस था तो तुरते गए, उसको होश में लाए डॉक्टर लोग, और जब बोले कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है ले जाइए, तब हम उसको लेके आ गए। यहाँ माने नहीं समझे, अरे यहाँ कंपनी गेस्ट हाउस, एगो कमरा में चुपचाप सुता दिए, किसी को खबर नहीं हुआ, पत्रकार साहब, ना अफसर, ना मीडिया, ना गेस्ट हाउस के इंचार्ज को। कमरा खोलने वाले स्टाफ को पता था बस। अरे बाबा, हमको ये केस अपने नाम करना था चाहे जैसे, और एक और जब उसका नींद टूटा तो उसको चाय नाश्ता करवा के जो बयान उसको देना था सब समझाए। उसमें पुलिया का लोकेशन बदला गया, तब वो पुलिया मेरा थाना क्षेत्र में आ गया। उसका बेटा को प्रेस के सामने आने से हम मना कर दिए, और उसकी बीवी, वो तो पति के मिल जाने से इतना खुश थी कि हमसे कि जो बोले हम करने को तैयार। तो 3 घंटा बातचीत करके जब बयान देने को ठीक से तैयार करवा दिए, तब उसको छोड़े घर जाने को। कहानी पता भी चल गया कि कैसे गायब हुआ था, और कहानी बन भी गया कि कैसे मिला हम। अरे वह कहानी था कोयला चोर गिरोह का, पर वो जो गिरोह के आदमी का नाम लिया, हम तो चकराइए गए कि माफिया का परिवार तो मेरा थाना क्षेत्र का है। अगर वो आदमी पकड़ा जाता तो मेरा क्षेत्र से बाहर और मेरे थाना क्षेत्र वाले माफिया परिवार के आदमी का नाम ले लेता, तो हम बेकारे में न परेशान हो जाते। पूछताछ करने को माफिया के घर जाना पड़ता, और उसको खोज निकालने का इनाम दूसरा थानेदार ले जाता। लेकिन हमारा किस्मत साथ दिया, और हम दूसरा थानेदार को गंध लगने से पहले ही उसको निकाल लाए। बयान में नाम दूसरे माफिया परिवार से जुड़े आदमी लोग का दे दिया, जो मेरा थाना क्षेत्र से बाहर है। अब चूंकि दोनों माफिया परिवार का लड़ाई जग जाहिर है, तो दूसरे थानेदार को अब एक्शन लेना पड़ेगा ना, कि ऐसे कैसे कोयला चोर गिरोह को संरक्षण देते हैं। जरूर कोयला चोरी और पैसा का आपसी लड़ाई में आम आदमी को झोंक के गायब करा रहे हैं। अब कोयला चोर गिरोह का जांच हो कि कौन गुट का काम है। अब मेरा काम खत्म, रिपोर्ट सबमिट, केस क्लोज, और दूसरे थानेदार का नया केस फाइल तैयार। अब वो थानेदार जागे रात को, कहे कि जो ये काम किया नहीं वो काहे मानेगा कि उसका गुट का आदमी है, ये भी काहे मानेगा कि उसका गुट में कोयला चोरी का काम होता है। कभी कभी औरत भी समझदारी का काम कर डालती है। पत्रकार साहेब, मान गए ना, आप छापिए स्टोरी दूसरे माफिया गिरोह के बारे में, कि उनका शिकायत पहले भी आता रहा है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, सरकार दबाव बनाए कि पुलिस माफिया से डरे नहीं। अब देखिए ना मजा। उसने फोन बंद किया। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि केस में ट्विस्ट है। गुम हुए आदमी से दबाव डालकर गलत बयान दिलवाया गया, और वो सीधा साधा आदमी धमकी मिलने के कारण डर गया। चोरी के कोयले की पहली खेप सही जगह पहुंचा देने पर ही उसे आगे का काम मिलता, पर किसी ने उसे ट्रक से बीच रास्ते उतार दिया और पुलिया के नीचे दबोच कर कुछ सुंघा दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। मेहनताना नहीं मिला, गलत बयान दिलवाया गया, पर वो ज्यादा विरोध करता तो क्या मार नहीं दिया जाता। और उसके ठीक अगले दिन की खबर से पता चला कि वेणु गोयल ने पत्रकारों को संबोधित किया और बताया उस आदमी का बयान उनके विरोधी थाना इंचार्ज ने पैसा देकर बदलवाया है, ताकि खराब रिकॉर्ड वाला थाना अपने रिकॉर्ड को कुछ दुरुस्त कर सके। मेरा थाना कई बार गुड परफॉर्मेंस अवार्ड पा चुका है। मेरे द्वारा सॉल्व किए गए केस को हड़पने की कोशिश पहले भी की जा चुकी है, पर मैं परवाह नहीं करती। मुझे कई पर्सनल अवार्ड मिल चुके हैं, और इस केस पर की गई मेरी मेहनत का पता मेरे बॉस और खोज निकाले गए आदमी की पत्नी दोनों को है। बॉस की सराहना और उन महिला का धन्यवाद मुझ तक पहुंच चुका है।
पुरुष वर्चस्व वाले समाज में जब एक महिला कामयाब होती है और उसके मुकाबले कोई पुरुष पीछे रह जाता है तो पुरुष का अहम चोट खाता ही है। अब अगर बयान बदलवाया गया है तो विरोधी थाना इंचार्ज सिद्ध करे। खुद को कुछ सुंघाए जाने पर वह आदमी कहाँ बेहोश हुआ उसे पता है। उस बेरोजगार और गरीब आदमी को सुरक्षा चाहिए, पर उसको डर है कि अगर वो असली गिरोह का नाम बता देगा तो उसकी जान पर बन आएगी। उसे ये भी संदेह हो सकता है कि वेणु गोयल महिला होने के नाते उसे सुरक्षा नहीं दे पाएगी, पर उसका यह संदेह पूरी तरह गलत है। अखबारों में इस मामले पर छपी अगली खबर के अनुसार गुम हुए आदमी ने स्वीकारा कि मैंने कोई बयान नहीं बदला, और उसकी पत्नी ने बताया कि मेरे पति को वेणु गोयल ने ही खोजा। पर उसके अगले दिन की खबर में चश्मदीद गवाह ट्रैफिक सिपाही बता रहा था कि वेणु गोयल झूठ बोल रही हैं, जबकि वेणु गोयल का कहना था कि यहाँ तो बड़े बड़े बिकते हैं, ट्रैफिक सिपाही किस गली में। सिटी संवाददाता अब अपने लेख में समझा रहे थे कि मामला दरअसल दो माफिया गुटों के आपसी वर्चस्व का है। लड़ाई इस कारण है कि दोनों माफिया गुट अपने अपने क्षेत्र के थाना पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वह पुलिया जिस थाना क्षेत्र का था वहां चूक हुई है तो थाना इंचार्ज को भुगतना होगा। बिना माफिया के आशीर्वाद के थाना चलाना और इस शहर में सस्टेन करना मुश्किल है। उसी रात पत्रकार और वेणु गोयल की बातचीत सुनाई दी। खेला और चलाना है कि खत्म समझें का मतलब आप हमसे प्रेम किए और हम आपको बर्बाद किए। प्रेम करते होते तो बयान बदलने वाला खबर छापते, हम तो आपको छापने को बताए नहीं थे। वो चीख रही थी। दूसरा पत्रकार छापा था, मतलब नाम आपका नहीं था तो खबर दूसरे का हो गया। खबर बनाकर दूसरा का नाम डाल के छाप दिए, सोचे कि वेणु गोयल बेवकूफ बन जाएगी। हमको कैसे मालूम? हमको नहीं मालूम रहेगा तो आपको रहेगा पत्रकार साहेब। हमको जो मालूम रहता है आपको भी नहीं रह सकता है। वो खबर जिसका नाम से छपा था मेरा बहुत ही क्लोज है। हमको अंदर का सब बात मालूम है कि आपके अखबार में का सब होता रहता है। आपको प्रमोशन चाहिए तो हमको काहे सीढ़ी बना रहे थे, और वो भी प्रेम करते हैं कह कह के। ठीक हुआ कि आपका बीट बदल गया। क्राइम बीट मिलते ही अब ज्यादा फड़फड़ा रहे थे। आप लोग मान के चलते हैं कि औरत है तो आपके सिकंजा में रहेगी, बीबी हो कि थानेदार। सहसा चुप्पी छा गई। उधर से शायद फोन काट दिया गया, पर 2 दिन ही बीते थे कि रस ले लेकर फिर से बातें होने लगी। तो आपका सोचे थे कि सच्चे में औरत का दिमाग तलवा में होता है। फोन के उस ओर से बेसाख्ता हंसने की आवाज मुझ तक चली आई। ज्यादा बात किए बिना वेणु ने फोन रख दिया। मुझे लगा उस गुम हुए आदमी और पत्रकार थानेदारी की प्रेम कहानी दोनों खत्म हो गई। शह और मात का खेल खत्म हुआ। मैं कुछ दिनों की छुट्टी के बाद गेस्ट हाउस लौटी। गेस्ट हाउस का मेरा मुंह लगा और वेणु जी का सालों साल तक दिलो जान से सेवक रहा कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ मुस्कुराता हुआ ताले की चाबी लेकर हाजिर हो गया। अब की चाबी तुम्हें दे गई है मैडम, चलो इतना भरोसा तो किया। मैं बोली, हाँ भी मैम, पुलिस वाले किसी का भरोसा करते हैं, वो भी वेणु मैडम। ताला खोलते हुए वो कह रहा था, जब से वेणु मैडम गई फ्लैट बंद पड़ा है। चली गई? हाँ, बताए थे ना कि उनका विरोध में इधर 3-4 खबर छपा था न्यूज़पेपर में। अच्छा, क्या? अरे वो सब मत पूछिए। एगो अखबार वाला उनके पीछे लगा हुआ था, लिख दिया कि हाउस रेंट लेती है पर कंपनी गेस्ट हाउस में रहती है, यहाँ का किराया भी नहीं देती। एक तो कंपनी का फ्लैट कंपनी अस्पताल के पास भी कब्जा रखा है, बेनामी जमीन हथियाई है, घूस लेती है और जाने का। तो मैडम का ट्रांसफर हो ही गया आखिर। मुझे अफसोस हुआ कितने साल वो पुलिस की पक्की नौकरी मिलने की आशा में वो बेचारा वेणु जी की जी जान से सेवा में लगा हुआ था। सुबह 5 बजे वेणु जी द्वारा दुकान खुलवाकर दूध ला देने के लिए नींद से उठा दिए जाने से लेकर आधी रात तक उनका खाना गर्म करने के लिए घर से आ जाने तक
रोज उनके बर्तन मुफ्त में धोने से लेकर उनकी वर्दी प्रेस करने, जूते चमकाने तक। पर मुझे राहत महसूस हो रही थी, मानो किसी पुराने दर्द से छुटकारा मिल गया हो। रात को डाइनिंग रूम में मुझे गेस्ट हाउस के सुपरवाइजर ने समझाया, एक खबर जरूर दूसरा माफिया वाला छपवाया होगा मैडम। माफिया और थाना वैसे ही मिला रहता है। वेनू मैडम तो रिश्ता बना के रहती थी सबसे, तबे ना इतना साल ठीक माफिया सरगना के सामने वाला थाना में इंचार्ज बन के रह सके। अब तो इतना इंटीरियर में पोस्टिंग मिला है ना, और वो भी कोई प्राइम शहर में नहीं है, तो कितना कमाई कर पाएंगे। यहाँ का तो बातें अलग था, सबसे बना कर रखती थी, तब तो ये हाल हुआ। हाँ, अपोजिट ग्रुप भले नाराज रहता था, काहे से जो। अगली सुबह ऑफिस जाने की तैयारी में साड़ी पहनते हुए मैंने वेणु गोयल के साड़ी के बारे में किए गए कमेंट्स याद किए और मुस्कुराई। औरत वह कड़क और साहसी है, मन से नौकरी निभाती और अपने काम को एंजॉय करती है। एक पत्रकार के साथ खेल में शामिल होकर वह इतनी अच्छी पोस्टिंग गंवा बैठी। पर अपना अहित हो इससे पहले ही उसने दूसरे पक्ष का अहित कर दिया था। गजब का रिश्ता था यह। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मर मिटने के बजाय एक दूसरे को मार मिटाने पर उतारो। तो क्या पुलिस जीप के पेट्रोल वाउचर पर साइन करने न करने के नैतिक द्वंद्व से छुटकारा मिल जाएगा मुझे? मैं यही सोचते हुए ऑफिस पहुंच गई। कोई इंतजार में खड़ा है देर से, मेरे पीएन ने बताया। मुझे अपने कमरे में उपस्थित पाकर वो मेरी ओर लपका और ऐन सामने आ खड़ा हुआ। ये वही ड्राइवर था, वेणु गोयल की जीप का ड्राइवर। उसके हाथ में पेट्रोल रिलीजिंग वाउचर था। वह अपने नए थानेदार की जीप के लिए पेट्रोल वाउचर साइन करवाने आया था। जी, तो ये कहानी थी नीला प्रसाद की मात और मात। कहानी थोड़ी लंबी थी और मैं थोड़ा कहानी चूंकि इतनी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैं उसे थोड़े से थिएट्रिकल मूड से पढ़ने से अपने आप को रोक नहीं सकी। मुझे उम्मीद है, बल्कि विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। और आपको भी अगर लगता है कि आपकी कोई ऐसी कहानी जिसका मैं पाठ कर सकती हूँ, या किसी और की कहानी जिसका पाठ मैं कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसके नाम के साथ, कहानी का नाम और लेखक के नाम के साथ। और अगर वो मेरे मन मिजाज की कहानी हुई तो हम उसे कहानी के लेखक के नाम के साथ, और आपने चूंकि भेजा है तो आपके भेजने वाले के नाम के साथ उसे पढ़ना पसंद करेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं। आपका समय ज्यादा लिया लेकिन सार्थक लिया, तो इस सार्थकता को बनाए रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अगली बार फिर हम मिलेंगे किसी नई चीज के साथ, किसी नई उम्मीद के साथ और जिंदगी जीने के विश्वास के साथ। नमस्ते, प्रणाम, शबा खैर।